हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, सर्दियां स्टार्ट हो गई है और मनाली में स्नोफॉल भी चालू हो गया है। ये नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है और यहाँ पर ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है मनाली के पास लाहौल वैली में। और मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा ये अटल टनल। तो अटल टनल के इस तरफ नॉर्थ पोर्टल वाला एरिया कहलाता है लाहौल वैली और उस तरफ वाला कहलाता है मनाली। तो कैसा स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पर और किस तरह का नज़ारा है अटल टनल के पास। यदि हाल फिलहाल आपका मनाली आने का प्लान है तो आप यहाँ पर पहुँचकर स्नो देख सकते हैं और माहौल क्या हो रखा है, आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करिए। सामने है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल और इस तरफ वाला रास्ता चले जाता है केलोंग से होते हुए लेह लद्दाख की तरफ। और इस तरफ जिधर गाड़ियाँ आ रही है ये रास्ता जाता है कोकसर की तरफ। तो कोकसर से रोहतांग पास भी जा सकते हैं और कोकसर से आगे फिर स्पीति वैली की तरफ भी जाते हैं। विंटर के समय में जब भी आप इस तरफ आएंगे ऐसा सेम टू सेम नज़ारा दिखाई देगा। सामने दिखाई दे रहा है लाहौल वैली का खूबसूरत व्यू और नदी बह रही है जो चंद्रा रिवर कहलाती है। सामने दिखाई दे रहा है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। तो अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर बना सबसे लंबा टनल है भारत का। इस टनल की टोटल लंबाई 9 किलोमीटर है और इसे बनने में लगभग 10 वर्ष का समय लगा। ये कनेक्ट करती है कुल्लू वैली को लाहौल वैली के साथ। अटल टनल का नाम लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है और ये टनल बना हुआ है पीर पंजाल हिमालयन रेंज के नीचे। इस टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के इस तरफ आएंगे तो इस तरफ बहुत सारी प्लेसेस दिखाई देंगे जहां से यदि आप अपनी गाड़ियां लेकर आते हैं तो इस तरफ आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। सामने इस तरह के वैन में फूड स्टॉल लगे हुए मिल जाते हैं। तो ये टेम्प्रोरी टाइप का फूड स्टॉल है और यहाँ के लोकल जो है वो थोड़े परमानेंट टाइप के भी फूड स्टॉल मिलते हैं। तो खाने पीने की यहाँ पर उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। तो जब विंटर चालू होती है तो सर्दियों में इधर नवंबर के महीने से ही बर्फ़बारी लगभग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। तो ये 10,000 के ऊपर फीट की ऊंचाई पर स्थित है, 10,500 फीट की ऊंचाई पर। तो काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ जल्दी स्नोफॉल होता है कंपेयर टू मनाली की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर दिसंबर के सेकेंड वीक के बाद बर्फ़बारी चालू होती है। 15 या 20 दिसंबर के बाद सोलंग वैली में, या फिर उसके बाद बिल्कुल जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के लास्ट वीक में मनाली के में प्रॉपर टाउन में बर्फ़बारी स्टार्ट होती है। तो इस तरह का भी अच्छा है यदि स्नो देखने का प्लान है। हाल फिलहाल मनाली आ रहे तो हर कोई अब इसी तरफ विज़िट कर रहा है क्योंकि रोहतांग में तो काफ़ी बर्फ़बारी हो गई है। तो रोहतांग पास हो गया है बंद। मनाली के पास अटल टनल ओपन के बाद टूरिस्ट की भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, चाहे गर्मी का महीना हो या फिर विंटर का महीना हो। और विंटर में खासकर बर्फ़बारी देखने के लिए लोग अटल टनल ही विज़िट करते हैं क्योंकि इस समय रोहतांग पास क्लोज हो जाता है काफ़ी हैवी स्नोफॉल होने के कारण। नवंबर आते ही इस तरफ विंटर के समय में बर्फ़बारी चालू हो जाती है। और ये जो सामने बह रही है ये नदी कहलाती है, इसका नाम है चंद्रा रिवर। तो ये चंद्रा रिवर चली जाती है आगे केलोंग की तरफ और वहाँ भागा नदी में मिलती है तो वो कहलाती है चंद्रा भागा, जो आगे पाकिस्तान में चली जाती है और चिनाब नदी बनकर वो फिर बहती है आगे की तरफ। तो इस तरफ जो है बर्फ़बारी के बाद मौसम अच्छा हो रखा है, धूप खिली हुई है। तो हाल फिलहाल आपका कुछ दिनों के अंदर ही यदि मनाली आने का प्लान है तो आप अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश स्नोफॉल बर्फ़बारी देखने को मिल जाएगी। अटल टनल में किसी परमिट की ज़रूरत नहीं होती है क्रॉस करने के लिए, जहाँ रोहतांग पास में परमिट लेके जाना पड़ता है। यहाँ आप बिना परमिट कहीं आ सकते हैं। और यहीं पर पास में ही है सिसु और कोकसर नाम का गांव भी। तो वहाँ भी जाकर घूमना चाहते हैं तो वहाँ भी जाकर घूम सकते हैं।
अटल टनल के इस तरफ अभी 30 सेंटीमीटर का स्नोफॉल हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी आपको लाहौल वैली में देखने को मिल रही होगी। तो यदि आप भी इस तरफ हाल फिलहाल इधर विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो अटल टनल और साथ ही साथ सिसु और कोकसर में भी ऐसा ज़बरदस्त बर्फ़बारी का नज़ारा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ विजिट करके आप चंद्रा रिवर के बगल में फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। यहाँ विजिट करके फ़ोटो शूट करवाने का और साथ ही साथ बर्फ़बारी में फ्रेंड के साथ खेलने का एक अलग ही मज़ा है। टनल के पास ही ये चंद्रा नदी भी बहती है, तो वहाँ भी विजिट करके बहुत लोग घूमते हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं और बर्फ़बारी का ज़बरदस्त आनंद लेते हैं जब विंटर में यहाँ पर बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाती है। और इस तरफ मार्च के महीने तक बर्फ़बारी होते रहती है लाहौल वैली के इस एरिया में। मनाली से 90 मिनट की ड्राइव करने के बाद यहाँ पर आप आराम से बाइक या कार से पहुँच सकते हैं। बर्फ़बारी चालू होते ही इस तरफ ये एरिया टूरिस्ट से खचाखच भर जाता है और आपको जगह जगह इस तरह के वैन दिख जाएंगे, फूड वैन, जो आपको लजीज फूड का जायका भी अवेलेबल करवाएंगे, जहां पर आपको लोकल फूड, तिब्बती फूड और हिमाचली फूड भी अवेलेबल रहता है। यदि आप अटल टनल के इस तरफ के एरिया में विजिट करना चाहते हैं और बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं तो स्नो सूट का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि बर्फ़ पिघलने लगती है और फिर रास्ता कीचड़ वाला बिल्कुल पानी पानी हो जाता है, जिससे आपके कपड़े ख़राब होने की संभावना है। और ये रास्ता जाता है कोकसर से रोहतांग पास या स्पीति वैली की तरफ। और यहाँ पर बाइक के लिए 50 रुपये का एंट्री फ़ी है और कार के लिए 200 रुपये का। और उसी के पास है ये छोटा सा मार्केट टेलिंग गांव का, जहाँ पर आपको 2-4 ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोकल फूड खा सकते हैं। मैगी, सिड्डू, मोमो के साथ और भी बहुत सारे फूड ऑप्शन इस तरफ अवेलेबल रहते हैं। तो यदि आप इस तरफ विज़िट कर रहे हैं तो बर्फ़बारी का मज़ा लेते हुए और खाने पीने का लुत्फ़ उठाते हुए यहाँ पर फ्रेंड और फैमिली के साथ घंटों समय बिताया जा सकता है अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल की तरफ। यहाँ पर लोकल ढाबे के साथ ही साथ जो लोग स्नो सूट भी पहनना चाहते हैं और स्नो सूट लेकर नहीं आए हैं मनाली से, तो यहाँ स्नो सूट भी अवेलेबल रहता है इन छोटे छोटे ढाबे पर। और यहाँ पर ब्रेड आमलेट, टी, कॉफ़ी और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। और ये ढाबे ज़्यादातर तिब्बतन लोगों का है जो आसपास के गांव में रहते हैं। और यहाँ से बाहर का नज़ारा बर्फ़बारी के बाद काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो यदि हाल फिलहाल आपका मनाली आने का प्लान है तो अटल टनल के इस तरफ विजिट करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ पर ज़बरदस्त बर्फ़बारी देखने को मिलेगी।